वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं आपके सामने। नाम है चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर लेक्चर 2 देखने आया हो तो लेक्चर 1 तो देख ही लिए होगे। उसमें आपने बेसिक डेफिनेशंस को देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, क्योंकि अगर आपने डेफिनेशंस नहीं देखा है, अगर आपने परिभाषा नहीं सीखा है, तो आपका ये लेक्चर थोड़ा बेकार चला जाएगा। और इस लेक्चर में आज हम जो बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मीन वैल्यू और आईआरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य वाली वैल्यू, वर्ग माध्य, और उसको क्या बोलते हैं, हिंदी से बोलते हैं वर्ग माध्य मूल। वर्ग माध्य मूल, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को बोलते हैं अपन औसतम वैल्यू। इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इनसे क्वेश्चंस भी हमारे जेईई मेंस भी पूछे जाते हैं और बोर्ड में इसको प्रूफ करने के लिए आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए मीन वैल्यू। किससे स्टार्ट कर रहे हैं अपन? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या कहलाता है हमारे पास? मीन वैल्यू मतलब होता है कि एवरेज वैल्यू बोल सकते हो आप इसे, एवरेज वैल्यू, औसतम वैल्यू। अब औसतम वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपको एक चीज बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि आपके जैसे मान लीजिए कुछ चीजें हैं, ऊपर हम क्या लिखते हैं? टोटल लिखते हैं, टोटल सम लिखते हैं, और नीचे क्या लिखते हैं? जितने जने थे, है ना, टोटल नंबर, मतलब कितने लोग प्रेजेंट थे, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि किसी के पास 5 रुपए, किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 15 रुपए, तो सबका पैसा जोड़ दिया ऊपर, और नीचे क्या लिखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। नीचे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इससे हमारा एवरेज निकल आएगा। यानी एवरेज निकालने के लिए ऊपर टोटल लिखते हैं, नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही होगा। आप ये याद कीजिए कि हमने पिछले लेक्चर में ये सुना था, पिछले लेक्चर में ये देखा था कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, भैया ने बताया था कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती हैं उनकी वेव्स ऐसे बन रही होती हैं। कैसे बन रही होती है? ऐसे बन रही होती हैं। तो अगर हमारे पास फंक्शन I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आप इसमें देख के बता सकते हैं कि जो साइन वाला फंक्शन है, साइन वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन हो गया, करंट एक बार पॉजिटिव थी और एक बार नेगेटिव थी। तो अगर आप एवरेज निकालेंगे, ये वाली वैल्यू लिखे, फिर ये वाली वैल्यू लिखे, तो ऊपर हमारे पास तो जीरो आ जाएगा। बोलो कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना, बोलो, क्योंकि एवरेज वैल्यू में हमेशा क्या होता है हमारे पास, अगर हम ऊपर क्या लिखते हैं? समीशन लिखते हैं। और अगर हम ऊपर समीशन लिख रहे हैं और साइन ओमेगा टी जो होता है उसका ग्राफ एक बार ऊपर होता है, एक बार नीचे होता है, तो साइन ओमेगा टी का एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो एक बार ऊपर पॉजिटिव था और नीचे नेगेटिव था। तो समझने की ये बात है, यहां पे मेन मुद्दा मेरा ये है आपको समझाने का कि जब कभी भी मीन वैल्यू निकालते हैं और अल्टरनेटिंग करंट में, यानी प्रत्यावर्ती धारा में, दिशा अलग अलग हो जाती है। आधी साइकिल के लिए दिशा अलग थी करंट की, और आधी साइकिल के लिए करंट की दिशा अलग है। तो अगर दिशा अलग अलग हो गई है तो जब उनका एडिशन करते हैं तो वो जीरो के बराबर आता है। मैं आपको यहां पे 2 पॉइंट याद करवाऊंगा जिसको आपको याद रखना है। हालांकि इसका इंटीग्रेशन वगैरह करके आता है। प्रूफ जो होता है मीन वैल्यू का नहीं पूछता है, प्रूफ आईआरएमएस का पूछता है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी आपको मीन वैल्यू के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपको 3-4 पॉइंट लिखाऊंगा जिसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। क्यों याद करना है अपने को? अपने को इसलिए याद करना है क्योंकि ये जेईई मेंस में पूछा जाता है। अपने को इसलिए याद करना है क्योंकि ये नीट में पूछा जाता है। अपने को इसलिए याद करना है क्योंकि ये बोर्ड में भी पूछा जाता है। और अगर हमें ये पॉइंट्स याद रहते हैं तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं सवाल। चलिए, तो पॉइंट नंबर 1 लिख लेते हैं कि जब कभी भी हमें, जैसे मान लीजिए, आपको थोड़ा सा बता, लिख देता हूं मैं। हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो I बराबर दिया हुआ है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास I का फंक्शन हो गया है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होगी वो जीरो होगी। ये तो एवरेज, अच्छा, एवरेज को दर्शाने के लिए ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सिंबल होता है फिजिक्स की भाषा में, एवरेज ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो साइन ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो जीरो होता है। सिमिलरली जो कॉस ओमेगा टी होता है उसका भी ग्राफ ऐसे ही रहता है, फ्लिप करता है, तो उसमें भी जीरो होता है। तीसरी लाइन साइन स्क्वायर ओमेगा टी यदि आ गया मान लीजिए, तो उसका 1/2 होता है। ये इंटीग्रेशन से निकालते हैं, लेकिन अभी आप याद कर लीजिए। और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का भी जो होता है हमारे पास
1/2 होता है। मैं आपको इसका इसलिए नहीं बता रहा हूं निकालना एवरेज, जब मैं आपको अभी प्रूफ कराऊंगा आगे IRMS वैल्यू, तो उसमें एवरेज निकालना सिखा दूंगा, तो आप इसको घर में होमवर्क के रूप में इनका एवरेज निकाल सकते हैं। अभी के लिए आप ये चारों याद कर लीजिए कि भैया बताए थे कि जब सिंपल ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होता है तो 0 हो जाता है, क्योंकि सिंपल वाले में तो ग्राफ ऊपर और नीचे दोनों टाइप बनता है, और स्क्वायर है, स्क्वायर में तो साइन वाले का ग्राफ केवल ऊपर ही ऊपर आता है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसलिए हम उसमें माइनस नहीं करते हैं, उन दोनों का 0 नहीं आता है, एवरेज क्या आ रहा होता है 1/2 आ रहा होता है। तो आई थिंक आपको यहां तक मीन वैल्यू तो समझ में आ गई होगी। चलिए मीन वैल्यू का एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ये याद रह जाए। छोटा सा एग्जांपल है हमारा जिसको हम सवाल के रूप में देखना चाहेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। फिजिक्स में यकीन मानिए अगर आप दिल लगा के पढ़ाई करते हैं फिजिक्स के लिए तो बहुत ईजी है। फिजिक्स के बराबर तो कुछ है ही नहीं ईजी। देखो क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन लिया हमने लिया कि जो आई बराबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाय √2। अब आपसे पूछा गया है पेपर में, क्या पूछा गया है, इसका पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है बच्चों, आपसे ये पूछा गया है कि बताइए इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। आपको आई एवरेज पूछा गया है पेपर में। क्या पूछा गया है, आपको आई एवरेज पूछा गया है, ये आपको पेपर में पूछा गया है। तो अब कई बच्चे होंगे भाई घबरा गए, अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आ गया, इतना बड़ा तो कभी पढ़ा ही नहीं, सिंपल से पढ़े हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे पढ़ा। ये जब मैं जेईई मेंस दिया था तो मेरे खुद के जेईई मेंस में इस तरह क्वेश्चन आया था। सिंपल आई का फंक्शन लिखा हुआ था और उसमें से इससे भी सरल था, सिंपल आई का फंक्शन लिखा हुआ था और मुझसे पूछा था आई एवरेज निकालो। तो कुछ नहीं करना है, जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो कुछ नहीं करना है, दोनों साइड एवरेज लगा दो। आई एवरेज पूछा है तो दोनों साइड एवरेज लगा दिया, आई के इधर साइड भी लगा दिया और इधर साइड पूरे जगह हमने इधर साइड भी ऐसे करके लगा दिया। साइन सबको अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग लगा दिया। इसका एवरेज प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाय √2 का एवरेज। अब आपको वो 4 पॉइंट यदि याद हैं, वो 4 पॉइंट याद है जो भैया ने बताए थे, जो मैंने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो कितना होता है, थोड़ी देर पहले लिखा था 1/2, तो इसका हो जाएगा 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन ओमेगा टी का जो एवरेज होता है, ओमेगा टी बस है तो 0 होता तो ये 0 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1/√2 तो 1/√2 ही रहेगा, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, स्क्वायर वाले का तो भैया ने बताया था ना 1/2 होता है, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया I0/2 प्लस 1/2√2, ये आ गया हमारे पास आई एवरेज। यही आपको ऑप्शन मिल जाता पेपर में यदि जेईई मेंस में आता तो ये जेईई मेंस के लिए हमारा हो गया। आपके बोर्ड में भी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा आएगा तो सिंपल वो लल्लू पूछता है, इतना सा दे देगा, इतना सा बोलेगा और उसका एवरेज पूछेगा। बोर्ड में तो एकदम इजी पूछता है, इतना सा दे देगा और बोलेगा आई एवरेज निकालो, लेकिन जेईई मेंस के पर्पज में इस तरह का पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब डिराइव करते हैं। चलिए डिराइव, ये समझ में आ गया ना, बोलो, अरे बोलो तो सही, कुछ तो कहो, आया ना समझ में, मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। सुनाई तो दे नहीं रहा है आप बोल क्या रहे हो, लेकिन फिर भी चलो मान लेता हूं कि आपको आ गया समझ में, नहीं आया तो आप दोबारा पूछ लेना मुझसे। फिर आगे बढ़ते हैं तो अपन आगे कहां पहुंच रहे हैं अब, हाँ भैया आप ये भी तो बोले थे बताने को कि IRMS कैलकुलेट कैसे करते हैं। IRMS इसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पीछे से चलते देखो, ये क्या लिखा है, रूट मीन स्क्वायर, R फॉर रूट, M फॉर मीन, S फॉर स्क्वायर। अब रूट को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, इसको अब हम बोले हिंदी से क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य और मूल। वर्ग माध्य मूल हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, वर्ग माध्य और मूल बोलते हैं। हालांकि सब कुछ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम फिजिक्स सेम है, लेकिन बस टॉपिक बस हिंदी से जानना होता है, बाकी सब तो अंदर तो हिंदी से ही बताता हूं मैं। तो वर्ग माध्य मूल बोलते हैं। अब इसको करने के सिंपल तरीके होते हैं कुछ, ये आपको दे देगा और ये या फिर ऐसा बोल देगा कि IRMS बराबर I0/√2 होता है, इसको प्रूफ कीजिए। यह प्रूफ करने को पेपर में आ चुका है, बोर्ड के कम से कम 3-4 बार आ चुका है। तो IRMS बराबर I0/√2 को भैया ने प्रूफ करना सिखाया, अभी सिखाएंगे, सीखना है हमें, तो ये प्रूफ करते हैं।
तो पहले क्या लिखते हैं, पहले आप करंट बताओ, करंट बराबर क्या होता है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना है, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे थोड़ा सा 10 मिनट आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, ये जो डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर बाद में नहीं समझ में आता है। पिछले साल में पढ़ाया था, फिर बच्चे अगले दिन क्लास में पूछ रहे थे, समझ में नहीं आया था क्योंकि, तो इसको थोड़ा सा 10 मिनट के लिए थोड़ा सा आप बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट माइंड से देखिएगा। मैथमेटिक्स है इसमें, आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे ये तो पता है हमें, अब बताओ आप निकालना क्या है, आई आर एम एस। इसमें थोड़ा सा ये लॉजिक याद रखना है कि आर एम एस निकालना है, लेकिन हम पीछे से चलना चालू करते हैं। पहले स्क्वायर करते हैं, देन मीन निकालते हैं, देन रूट करते हैं। समझ रहे हो बात को? पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे यानी औसतम वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमने सीखा है, ठीक है ना, किसी भी औसतम वैल्यू। फिर किसके बाद क्या करेंगे, हम रूट निकालेंगे। क्या करेंगे, रूट। अब यहां पे औसतम वैल्यू उस तरह नहीं निकाल सकते हो तुम लोग। किस तरह नहीं निकाल सकते हो, किस तरह नहीं निकाल सकते हो औसतम वैल्यू कि भैया आपने तो बताया था डायरेक्ट कर देना है ऐसे, आई नॉट साइन ओमेगा टी का औसतम, मतलब इसका नहीं औसतम वैल्यू। देखो चलो अभी मैं बता दूंगा आपको, अभी समझ में आ जाएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैं शॉर्ट फॉर्म भी बता दूंगा, लेकिन पेपर में डेरिवेशन करना है। अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, आपको याद रहे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज होता है वो क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है। तो अभी हम इसको डिराइव करेंगे ना, तो उसमें जरूरत पड़ेगी, हम डिराइव भी करेंगे। देखो कैसे, आई है तो पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्क्वायर। दूसरा स्टेप क्या करना है, मीन। तीसरा स्टेप क्या करना है, रूट। तो पहले क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो आई स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मीन निकालना है, तो मीन तो बहुत इजी है, दोनों साइड ऐसे लगाओ खटाक से ऐसे, इसका 1/2 तो आई नॉट का स्क्वायर बाय 2 और खटाक से प्रूफ हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि आप बोर्ड वाले स्टूडेंट हो, अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड में ना आपको ना इसको आपको डायरेक्टली नहीं कर सकते, जो मैंने ट्रिक बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। आपको पूरा इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2 होता है, मैं जानता हूं कि आपने याद कर लिया है, इसका जो एवरेज होता है 1/2 होता है, लेकिन आप इसे इंटीग्रेशन से सॉल्व कीजिए और निकालिए 1/2। तो वही चीज जो मैं वहां निकालना नहीं सिखाया था, आप यहां निकालना सीख सकते हैं। हमें इसका आई एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है ना इसका। तो एक लाइन यहां पे, बस आपको यहां पे थोड़ा सा फोकस, दिल से थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी किसी भी फंक्शन का मुझे एवरेज निकालना होता है, सुनते जाना, जब कभी भी किसी भी फिजिक्स की दुनिया में, कहीं भी फिजिक्स की पूरी दुनिया में, अभी आगे भी पढ़ेंगे कभी भी, तो जब कभी भी फिजिक्स में हमें किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना होता है, तो सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि ऊपर साइड आप क्या करें, जिसका एवरेज निकालना है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। टी का फंक्शन है ना, तो dt के साथ इंटीग्रेट किए, और जिसका फंक्शन था केवल उसे नीचे इंटीग्रेट करना है। देखो कुछ समझ में आया हो तो देख लो एक बार, नहीं आया तो मैं वापस समझाऊंगा। क्या करना है, जिसका हमें एवरेज निकालना है उसको ऊपर लिख, उसका एवरेज, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। टी का फंक्शन है तो dt के साथ इंटीग्रेशन करेंगे, और नीचे क्या करेंगे, जिसका फंक्शन था केवल उसका इंटीग्रेशन करेंगे। और टाइम पीरियड हमारा जो होगा, इसमें टाइम पीरियड 0 से लेके कैपिटल टी तक होता है, कैपिटल टी, और टी की वैल्यू जानते हो 2π/ω होता है। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां फिर आगे बढ़िए, आई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये वाली है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। तो आपने आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन डी टी, और टाइम पीरियड 0 से t। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप वही लोग भी कर पाएंगे सवाल अब जिसको इंटीग्रेशन आता होगा। टाइम पीरियड की वैल्यू आपको पता है 2π/ω होती है, तो लिख दीजिए 2π/ω। आई नॉट का स्क्वायर दिया हुआ है और साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी दिया हुआ है और dt। अब जिसको नीचे साइड का इंटीग्रेशन आता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dx हमने पढ़ा था x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा हमारे पास, t होगा। अब t होगा और लिमिट जो है 0 से लेकर 2π/ω है। यहां तक आगे समझ में, आई थिंक आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो बोलो, कुछ तो कहो, किसी को तो समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब ये t बराबर 0 से 2π/ω हो गया। अब यहां से सॉल्व करते हैं, इसके आगे करते चलो। तो यहां पे हमारे पास 2π/ω इसकी लिमिट लगी हुई थी, और ऊपर आई नॉट का स्क्वायर भी था और साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी था और dt भी था। और नीचे साइड क्या आ गया हमारे पास, नीचे साइड,
नीचे साइड क्या आ गया हमारे पास बताओ, 2 पाई बाय ओमेगा लिमिट है, तो यहां टी की जगह 2 पाई बाय ओमेगा रख देंगे, तो 2 पाई बाय ओमेगा। अब इसके आगे जाएगा तो ओमेगा, जैसे हमारे पास ये आ गया 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ऊपर भेज दिया, तो ये अब हमारे पास क्या बन गया, ओमेगा बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 2 पाई बाय ओमेगा और आई नॉट का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। एक चीज और बताना भूल गया मैं, ध्यान दीजिएगा, इस यूनिट में 2 चैप्टर है, एक अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है और इसके पहले एक ईएमआई चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दोनों चैप्टर को मिला के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये एक ही यूनिट है। तो बच्चे क्या करते हैं जनरली, वो ईएमआई वाले पे फोकस करते हैं और इस वाले पे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक मेन पॉइंट बताना चाहता हूं, आपको करना क्या है, आपको ज्यादा इस चैप्टर में फोकस करना है, ज्यादा एसी वाले चैप्टर में फोकस करना है। अल्टरनेटिंग करंट यानी जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं पहले इस चैप्टर को स्टार्ट किया हूं क्योंकि ये चैप्टर इजी चैप्टर है और इससे चैप्टर जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे जो मैं यहां बोर्ड में करा रहा हूं। लेकिन ईएमआई वाले चैप्टर में क्या होता है कि क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत घुमा देता है। तो अथवा में जब आएगा, और में जब आएगा, यदि आप बोर्ड वाले स्टूडेंट है तो और में जब आएगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्योंकि ये सिंपल डेरिवेशंस वगैरह होते हैं। तो यदि आप इनको एक आध दो बार सॉल्व किए होते तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो आप इस वाले चैप्टर पे ज्यादा फोकस कीजिएगा उस वाले चैप्टर की बजाय। कुछ नहीं किया हमने, टी को 2 पाई बाय ओमेगा रख दिया, यहां पे टी को 2 पाई बाय ओमेगा रख देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ओमेगा ऊपर चला गया और 2 पाई नीचे आ गया, यहां तक आ गया हमारे पास। अब यहां हमारे पास ओमेगा बाय 2 पाई लिखा हुआ है और यहां से हमारे पास क्या होगा, 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा। अब यहां से आई नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया, आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब थोड़ा सा आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं, नहीं तो करते रहिए साथ साथ में। हमने सीख रखा है, हमें भैया ने आपने पढ़ाया था अभी जब छुट्टी मतलब अभी कुछ मतलब फरवरी में आपने पढ़ाया था कि जब कभी भी हमें इंटीग्रेशन करना होता है स्क्वायर वाले टर्म्स का, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना सिखाया था आपने। यहां से हमारे पास आई नॉट का स्क्वायर आ गया, ओमेगा बाय 2 पाई आ गया और 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा आ गया और साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हमने सीखा था कि cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ। cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 cos साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आएगी हमारे पास कितनी आएगी, इसको इधर लाया हमने तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 जो आ गई हमारे पास, ये आ गई किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसको अपन एलिमिनेट करके यहां सॉल्व करेंगे। ये चीज आपको शायद समझ में आ रही होगी, जिसने पढ़ा होगा, जिसने उस समय पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, बाय रिप्लेसिंग इन द फॉर्म ऑफ cos 2 थीटा। तो हमारे पास ये आ गया ओमेगा बाय 2 पाई और यहां से लेके 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा, और इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग कर दीजिए, फटाफट इंटीग्रेट करो जल्दी से इसको, 2 पाई बाय 2 पाई और 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा और आई 1 बाय 2 इंटू डी टी। मैं दो भागों में तोड़ रहा हूं, माइनस 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा cos 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी टी। वीडियो पॉज करिए और इसे सॉल्व कीजिए। यहां से हमारे पास क्या हुआ, आई नॉट स्क्वायर ओमेगा बाय 2 पाई और 1 बाय 2 डी टी, तो इसका क्या आएगा 1 बाय 2 टी आ जाएगा और 1 बाय 2 और टी आएगा, टी की जगह हम 2 पाई बाय ओमेगा रख देंगे तो 2 पाई बाय ओमेगा डायरेक्ट कर दिया हूं, समझ में आया ना। इसका 1 बाय 2 टी आएगा और टी की जगह 2 पाई बाय ओमेगा रख दिया हूं, माइनस अब इसका 1 बाय 2 तो बाहर आ गया, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास साइन थीटा। और ये याद हो यदि आपको कि जो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसके अलावा जो टर्म होती है उसे नीचे डिवाइड कर देते हैं, इंटीग्रेशन में, तो 2 ओमेगा नीचे डिवाइड कर दिए, यहां से हमारे पास ये आया। लेकिन t की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना, अब यहां पे t की वैल्यू पुट करना पड़ेगा अपने को, तो t की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, डायरेक्ट कर देता हूं। चलो t की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा। अब इसे अब ऊपर देखो, ऊपर सॉल्व करता हूं। यहां तक समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करके देखिएगा। कुछ नहीं किया हूं, सिंपल सा लॉजिक, एक स्टेप यहां पे खा गया हूं। 1 बाय 2 टी आता तो टी की वैल्यू रख दिया हूं, cos 2 ओमेगा टी तो 1 बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी होता है तो टी की जगह 2 पाई बाय ओमेगा, ये टी की जगह 2 पाई बाय ओमेगा लिख दिया हूं। और ये जानते हैं कि जो इसके अंदर टी के आगे रहता है वो नीचे डिवाइड में आता, तो ये हो गया है।
यहां से 2 ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अरे ये गधा है क्या, क्या कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत कर दिया थोड़ा, गधों की तरह कर दिया यहाँ पे। ऐसे कैसे कैंसिल हो गया, ये 1/2 था और ये हमारे पास साइन के अंदर था ना 2 ओमेगा टी, साइन के अंदर 2 ओमेगा टी था और यहाँ पे हमारे पास 2 ओमेगा था और इस टी की वैल्यू क्या रखा हमने 2 पाई बाय ओमेगा। तो साइन का थोड़ी ना कैंसिल होता है, इसके अंदर कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, इसको ऊपर देखते हैं, ऊपर लिखते हैं तो आई स्क्वायर का एवरेज चल रहा था ना, आई स्क्वायर का एवरेज कितना आ गया हमारे पास, आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा बाय 2 पाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया 1/2 इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, और यहां पे माइनस इसको इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया आई नॉट का स्क्वायर ओमेगा बाय 2 पाई, और साथ साथ में ये कितना था 1/4 ओमेगा और साइन 4 पाई। साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। अब बचा ये वाला टर्म, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो आई स्क्वायर का जो एवरेज आ गया दोस्तों कितना आ गया आई स्क्वायर का बाय 2, और यही तो हम जब से प्रूफ कर रहे थे, यही तो हमें, ये तो हम सिंपल बता दिए थे भैया, आपने पहले ट्रिक बताया था ना, जो ट्रिक से करवाया था ना, तो ट्रिक से हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ था आई स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ट्रिक से तो सिंपल हो गया था, इसका एवरेज निकालना था, ये कर दिया, आई नॉट का तो आई नॉट का स्क्वायर आ जाएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज तो हमें याद है 2 होता है, 1/2 होता है, तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाता है आई स्क्वायर का एवरेज। देखो यही आंसर आया कि नहीं आया है, ये हमने इंटीग्रेट करके कर दिया कि नहीं कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है 1/2। कैसे किया है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2 होता है इंटीग्रेशन, और फंक्शन को कभी भी यदि हमें उसका एवरेज मीन निकालना होता है तो फॉर्मूला ये होता है कि ऊपर साइड उस फंक्शन का जो इसका निकालना है उसके साथ dt अपॉन नीचे dt, और टाइम पीरियड के साथ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन करते जाते हैं। बस इतना याद रखना है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमने सीखा ही नहीं है, तो उसे हम कैसे करते हैं cos 2 ओमेगा टी के फॉर्म में ब्रेक करके इंटीग्रेट करते हैं, और करते गए हम, हमारा रिजल्ट आ गया। अब भैया आई आरएमएस निकालना था ना हमें, आई आरएमएस, तो हमने स्क्वायर भी कर दिया, फिर उसके बाद हमने मीन भी निकाल लिया, अब रूट निकालना है। क्या करना है, अब रूट निकालना है, तो आई एवरेज का रूट निकालना मतलब हो गया कि आई नॉट बाय 2 इसका रूट निकालना। तो ये हमारे, ये क्या है हमारे पास, यही है आई आर एम एस। तो यहां से आई आर एम एस कितना आ जाएगा बताओ, आई आर एम एस कितना आ गया, आप खुद निकाल के बता सकते हो ना कि आई आर एम एस रूट निकालना है, तो आई आर एम एस जो हुआ यहां से हमारे पास इसका रूट निकालोगे तो आई नॉट जो है बाहर आ जाएगा, तो आई नॉट बाहर आ गया और 1 और नीचे साइड √2 बचा रह गया, यानी आई आर एम एस बराबर हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, आई नॉट बाय √2। जितने रिजल्ट आ रहे हैं ये सारे रिजल्ट आपको याद करना है, यानी मगअप कर लीजिए कि सोते समय भी कोई पूछे आई आर एम एस क्या होता है, तो आई नॉट बाय √2। आई नॉट क्या है, आई नॉट भैया आपने तो बताया था पहले लेक्चर में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट की यानी धारा की अधिकतम वैल्यू, और आई आर एम एस मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर निकालना होगा तो आई नॉट बाय √2। अरे भैया आपने करंट बस के लिए बताया, वोल्टेज के लिए नहीं बताया। अरे भाई वोल्टेज के लिए जब लिखना होगा ना VRMS, तो कुछ नहीं करना है, यहां पे V नॉट बाय √2 कर देना है। समझ गए ना, याद रखिएगा आप ये चीज प्लीज। आई होप आपको यहां तक का सारी बातें समझ में आई होंगी। एक हमारे ट्रिक मेथड होती है, ट्रिक मेथड में पूरा एवरेज लगाते जाओ, साइन स्क्वायर वाले टर्म को 1/2 कर देते हैं, कॉस स्क्वायर वाई को 1/2 कर देते हैं, और कॉस थीटा साइन थीटा वाले को 0 कर देते हैं। और एक हमारी ये इंटीग्रेशन मेथड हो गई। बोर्ड में प्रूफ करने के लिए आएगा तो आप इंटीग्रेशन मेथड कीजिएगा, और अगर आपको सिंपल सवाल करना होगा जेईई मेंस में तो डायरेक्टली आप ये मेथड कर दीजिएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।